श्रीमद्भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध हैं। प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण करते हुए अपने आराध्य का ध्यान किया। अभी आपने 3 श्लोक सुने प्रारंभ के। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हुए हरि का ध्यान किया। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया कि इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ के श्रवण का अधिकारी पात्र कौन है, इसके ग्रंथ से हमारा संबंध क्या है और इस ग्रंथ के श्रवण से हमारा उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। विषयश्चाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम, ये चारों बातें द्वितीय श्लोक में व्यास जी ने स्पष्ट की। और तीसरे श्लोक में ग्रंथ को एक दिव्य अमृत के स्वरूप में पेय पदार्थ बतलाया कि इसको केवल कानों से सुनो नहीं, अपितु कर्णपुटों से इस अमृत का पान करो। ये रसमय फल है। तो प्रथम श्लोक में किम ध्येयम, किसका ध्यान करें। दूसरे श्लोक में किम गेयम, किसको गावें। तीसरे श्लोक में किम पेयम, क्या पिएं। तो तीनों श्लोकों में ध्येय, गेय और पेय व्यास जी महाराज बतला रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान करते हुए सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। अब वो परम सत्य कौन है। वृंदावन में बैठ के आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं और वृंदावन के एकमात्र ध्येय गोविंद है, कृष्ण कन्हैया है। इसलिए यहां पर तो हम इस मंगलाचरण की व्याख्या कृष्ण पर ही करते हैं कि व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में भी सबसे प्रथम श्लोक में कृष्ण कन्हैया का ही ध्यान किया है। कैसे किया है। इस मंगलाचरण के आचार्यों ने सैकड़ों अर्थ किए। केवल बंशीधर स्वामी पाद ने ही 125 अर्थ कर दिए। इसलिए बड़ा ही अद्भुत और मार्मिक यह मंगलाचरण है। तो सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण कन्हैया का सब मिल करके ध्यान करते हैं। वे कृष्ण कन्हैया कैसे हैं। बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, ये ब्रह्म सूत्र है। जन्माद्यस्य यतः। आइए मिश्रा जी आगे चले। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो भागवत के इस द्वितीय सूत्र से ही इस ग्रंथ का शुभारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कैसे हैं। बोले आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। जो परमात्मा अजन्मा है और अजन्मा होते हुए भी जिनका वसुदेव जी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ, नंद वसुदेव के लाला बने, ऐसे श्री कृष्ण कन्हैया। जन्माद्यस्य यतः, अजन्मा अनादि होते हुए भी जो लीला करने के लिए, भक्तों का परित्राण करने के लिए वसुदेव के लाला बन के मथुरा में प्रकट हुए। उसके बाद क्या किए। बोले अन्वयादितरतः, अनुपश्चात आयात अगच्छत, जो पैदा होते ही भाग लिए। कुत्र अगच्छत, कहाँ गए थे। बोले इतरतः, इतरत्र गोकुले अन्वगात। जन्म तो लिया मथुरा के जेल खाने में और जन्म लेते ही भाग करके आ गए गोकुल धाम में।
जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। फिर क्या किए? चार थे स्वभेग्यस्वरा। बोले सबसे बड़ी कुशलता तो यह है कि मामा जी के जेल खाने में जन्म लेके भागे आए और मामा जी को भनक भी नहीं पड़ने दी, पता भी नहीं चलने दिया, सबको सुला दिया। अर्थेषु अभिज्ञः, अर्थेषु कंस वंचनादिषु अभिज्ञः कुशलः। मामू जी को पागल बना के सुला करके सब पर माया चला करके और मथुरा से गोकुल भागे आए, ऐसे परम कुशल हैं केशव। और वृंदावन में आकर के, ब्रजभूमि गोकुल में आकर के स्वराट, स्वेषु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट, जो अपने गोपी ग्वालों के बीच में गोकुल में आकर के विभूषित हुए, सुशोभित हुए, ऐसे श्री कृष्ण। अथवा स्वराट का दूसरा भी अर्थ है सारे गम पधनी इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी तया वंश्या सह राजते शोभते ति स्वराट। सप्त स्वर समन्वित वंशी के साथ जिनकी ब्रजमंडल में सदैव शोभा होती रही, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा, नवनीरद के समान, मेघमंडल के समान जिनकी श्याम छटा है और सदैव जिनके कर कमलों में वंशी विभूषित होती रहती है, ऐसे श्री हमारे कृष्ण कन्हैया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन प्रभु ने अपने ब्रज की विचित्र लीलाओं के माध्यम से ब्रह्मा जी को भी व्यामोह में डाल दिया, चतुरानन चक्कर में पड़ गए कि ये कैसा भगवान है जो सब ग्वालों के बीच में सबका जूठा मीठा खाता रहता है। भगवान है भी कि नहीं, परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी भगवान के बछड़े चुरा के भाग लिए। और भगवान बछड़े देखने गए तो ब्रजवासियों को भी उठा के ले गए। तो भगवान को बड़ी हंसी आवे कि चोरन के घर में चोरी। यहाँ तो ब्रज में हम माखन चोर हैं और माखन चोरी ही नहीं है, चौराग्रगण्यम हैं, चोरों में अग्रणी हैं। हम चौराग्रगण्य हैं और ये बाबा हमारे घर में ही चोरी करने आए हैं। तो भगवान ने उतने ही बछड़े ब्रजवासी बन करके ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। देखो ब्रह्मा जी, तुम केवल शरीर बनाते हो, हम शरीर बना के उसमें जीवात्मा भी विराजमान कर देते हैं, जीव का भी निर्माण कर सकते हैं। केवल ब्रह्मा जी को ही मोहित नहीं किया, मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। और किसी की क्या कहें, कन्हैया के ही बड़े भैया दाऊ दादा गोविंद की लीला को समझ नहीं पाते। गोविंद की गति गोविंद जाने, सो जाने जय देव जनाई। भगवान ही स्वयं जिसको बताना चाहे वही समझ सकता है, अन्यथा किसी की सामर्थ्य नहीं जो भगवान के स्वरूप को जान पाए। मुह्यन्ति, बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते।